तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आप एक कॉलम बनवाना चाहते हो फाउंडेशन से लेके स्लैब लेवल तक, तो आपको कितना खर्च आ सकता है। जब हम ये निकाल लेते हैं कि एक कॉलम बनाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा, तो आपको सिर्फ आपके घर के अंदर जितने कॉलम है उससे उस एक कॉलम के कॉस्ट को गुना कर देना है और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर के अंदर जितने कॉलम लगने वाले हैं उनके लिए आपको कितना खर्च आएगा। जब भी किसी कॉलम का कॉस्ट निकालना है तो आपको 4 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला जो कि है एक्सकेवेशन, दूसरा जो कि है स्टील, तीसरा कंक्रीट और लास्ट में शटरिंग। इन चारों चीजों की मदद से आप कॉलम का कॉस्ट निकाल सकते हो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिस कॉलम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका आखिर साइज कितना होगा। तो जो कॉलम साइज हमने लिया है वो है 9 इंच बाय 12 इंच और कॉलम के लिए जो हम सरिया इस्तेमाल करेंगे वो 12 mm का होगा। आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कॉलम के लिए हमेशा आपको कम से कम 12 mm के सरिये की तरफ जाना चाहिए और इस कॉलम को बनाने के लिए हम 12 mm के 4 बार का इस्तेमाल करेंगे और जो फुटिंग मेश होगी यानी कि जो फुटिंग की जाली है उसके लिए भी हम 12 mm का इस्तेमाल करेंगे और जो आपकी स्टीरअप्स है उनके लिए 8 mm सरिये का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर हम हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉलम की जो हाइट आने वाली है वो फाउंडेशन से लेके स्लैब के टॉप तक हम कंसिडर करेंगे। तो अब हमने कॉलम के साइज के बारे में जानकारी ली है। अब हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी कॉलम का कॉस्ट निकालने के लिए: एक्सकेवेशन, स्टील, कंक्रीट एंड शटरिंग। तो शुरुआत करते हैं एक्सकेवेशन से। तो यहाँ पर हमने जो फुटिंग कंसिडर की है वो की है 4 फीट बाय 4 फीट की। तो यहाँ पर आपको गड्ढा थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि लेंथ 4 फीट 6 इंच होगी, विड्थ 4 फीट 6 इंच होगी और जो गड्ढे की गहराई होगी वो हम कम से कम 4 फीट तक रखेंगे, यानी कि लगभग 81 क्यूबिक फीट तक आपका एक्सकेवेशन होगा। और इस गड्ढे की खुदाई के लिए आपसे लेबर 600 रुपए तक चार्ज ले सकता है। तो एक्सकेवेशन का जो कॉस्ट आया है वो आया है 600 रुपए। तो चलिए अब बात करते हैं कंक्रीट के कॉस्ट के बारे में। तो फुटिंग के लिए जो कंक्रीट लगने वाला है वो 16 क्यूबिक फीट तक लगेगा। उसके बाद में कॉलम के लिए हमें लगभग 14 क्यूबिक फीट तक कंक्रीट लगेगा। इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमें टोटल 30 क्यूबिक फीट तक कंक्रीट लगने वाला है। इस क्यूबिक फीट को हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.86 क्यूबिक मीटर तक हमें कंक्रीट लगने वाला है। और अगर हम 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की बात करते हैं तो उसके लिए 5,500 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। तो हमें 0.86 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है, मल्टीप्लाई 5,500 का हमारा रेट इज इक्वल टू आ जाता है 4,730 रुपए, यानी कि कंक्रीट के ऊपर जो कॉस्ट हमें आने वाला है वो 4,730 रुपए तक आने वाला है। तो अब बात करते हैं स्टील के बारे में। अब इस कॉलम को बनाने के लिए हमें 12 mm और 8 mm के सरियों की आवश्यकता होगी। 12 mm का वजन आया है 41.45 kg और 8 mm का सरिया हमें 14 किलो के आसपास लगने वाला है। अब यहाँ पर हम 12 mm और 8 mm दोनों सरिये के वजन को मिला लेते हैं, यानी कि 12 mm के सरिये का वजन आया है 41.45 kg प्लस 8 mm का 14.09 kg इज इक्वल टू आ जाता है 55.54 kg। और 65 रुपए का हम स्टील का रेट मान के चलेंगे प्रति किलो के हिसाब से। तो 55.54 हमारा स्टील का वजन मल्टीप्लाई 65 स्टील का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 3610 रुपए। तो ये तो हो गया स्टील का कॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एकदम सिंपल स्टेप में जाना है कि हमें स्टील के लिए कितना कॉस्ट आने वाला है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि स्टील के लिए आपको कितना कॉस्ट आएगा, उसके कैलकुलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो वीडियो के एंड में उस डिटेल कैलकुलेशन के बारे में आप जान सकते हो। अब दोस्तों फाइनल में अगर हम बात करते हैं इस कॉलम को बनाने के लिए हमें शटरिंग वर्क की जरूरत पड़ेगी। तो इस शटरिंग वर्क का जो कॉस्ट है वो हम 2,000 रुपए तक कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फुटिंग के लिए कॉलम की जो कैप होती है, साथ में जो कॉलम है, इन सभी चीजों के लिए शटरिंग वर्क करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो शटरिंग है उसका कॉस्ट हमने 2,000 रुपए कंसिडर किया है। और जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए हम 200 रुपए मान के चलेंगे, जैसे कि बाइंडिंग वायर, नेल एक्सेट्रा। तो अगर हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं, यानी कि एक्सकेवेशन का 600 रुपए, स्टील का 3,610 रुपए, कंक्रीट के लिए हमें लगने वाले हैं 4,730 रुपए, उसके बाद में शटरिंग का जो कॉस्ट है वो 2,000 रुपए और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो हमने कंसिडर किया है 200 रुपए। तो अगर हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 11,140 रुपए। तो अगर आप एक कॉलम बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको 11,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। वैसे तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए जो कॉलम साइज लिया है वो 9 इंच बाय 12 इंच लिया है। अगर आप कॉलम का साइज बड़ा लेते हो, यानी कि 9 इंच बाय 15 इंच, तो जाहिर सी बात है उसे बनाने के लिए आपको खर्च ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर कंक्रीट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। साथ में जो सरिया इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर 6 12 mm के बार का इस्तेमाल किया जाएगा। इन दो मेन कारणों की वजह से
9 इंच बाय 15 इंच के कॉलम के लिए आपको ज्यादा खर्च आएगा। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है। तो पहले हम फुटिंग के स्टील के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम कॉलम के स्टील के बारे में बात करेंगे। तो फुटिंग की जाली के लिए हम 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करेंगे। तो एक सरिये की जो लंबाई है वो 3 फीट 8 इंच होगी और उसमें हम एल प्रोवाइड करेंगे दोनों बाजू को, जो कि 6-6 इंच के होंगे। तो इन चारों को अगर हम मिला लेते हैं यानी कि 6 इंच का एल प्लस 3 फीट 6 इंच लेंथ प्लस 6 इंच इज इक्वल टू आ जाता है 4 फीट 8 इंच। यानी कि फुटिंग जाली का जो एक सरिया है उसकी लंबाई हो गई 4 फीट 8 इंच। अब यहाँ पर फुटिंग जाली के लिए हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि 2 बार के बीच का डिस्टेंस 6 इंच रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 जालियों के लिए हमें 16 बार की आवश्यकता होगी। यानी कि ऊपर के जाली के लिए 8 बार और नीचे के जाली के लिए 8 बार, कुल मिला के 16 बार की हमें आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 बार हमें लगने वाले हैं और एक बार की लेंथ हमने निकाली है जो कि है 4 फीट 8 इंच। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि 16 मल्टीप्लाई 4 फीट 8 इंच इज इक्वल टू आ जाता है 74.56 फीट। अब ये तो हो गई फुटिंग के सरिये की बात। अब बात करते हैं कॉलम के लिए जो सरिया लगने वाला है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो कॉलम के लिए जो सरिया लगने वाला है उसमें पहले तो आपको फुटिंग जाली के ऊपर जो एल प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए 2 फीट कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में फुटिंग से लेके ग्राउंड लेवल तक आपका जो सरिया है वो 4 फीट तक लगेगा। उसके ऊपर ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक आपका 3 फीट का सरिया लगेगा और प्लिंथ लेवल से आपका जो स्लैब टॉप है वहां तक आपको 10 फीट का सरिया लगेगा। और स्लैब के अंदर अगर हम सरिये को एंड करने वाले हैं तो वहां पर हमें 6 इंच एल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारी जो लेंथ बन जाती है इन पांचों चीजों को जोड़ने के बाद यानी कि 2 फीट प्लस 4 फीट प्लस 3 फीट प्लस 10 फीट प्लस 6 इंच इज इक्वल टू आ जाता है 19 फीट 6 इंच। और इस तरह के हमें 12 mm के 4 सरिये लगने वाले हैं यानी कि 19 फीट 6 इंच मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू आ जाता है 78 फीट। अब हमने फुटिंग की लेंथ निकाल ली है, कॉलम की लेंथ निकाल ली है। अब बात करते हैं स्टीरअप के बारे में। ये जो रिंग कॉलम को प्रोवाइड की जाती है आखिर ये आपको कितनी फीट लगने वाली है। तो ये जो स्टीरअप्स है इनके लिए हम 8 mm का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक स्टीरअप की लेंथ लगभग 3 फीट तक आती है। इस तरह की 39 स्टीरअप्स हमें लगने वाली है और एक स्टीरअप की जो लेंथ है वो 3 फीट है यानी कि 39 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आ जाता है 117 फीट। यानी कि 8 mm का हमें सरिया 117 फीट लगने वाला है। तो अब हमें इस कॉलम के लिए लगने वाले सभी स्टील की लेंथ मिल चुकी है। अब इसकी मदद से हम आसानी के साथ इसका वजन निकाल सकते हैं। तो पहले हम फुटिंग और कॉलम के लिए जो 12 mm के सरिये लगने वाले हैं उनका वजन निकालते हैं। तो फुटिंग के लिए जो 12 mm सरिया लगने वाला है वो 74.56 लगने वाला है यानी कि लगभग 75। उसके बाद में 78 फीट स्टील हमें कॉलम के लिए लगने वाला है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं यानी कि 75 प्लस 78 इज इक्वल टू आ जाता है 153 फीट। और जब हम इस फीट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 46.64 मीटर। अगर हम 1 मीटर लंबा 12 mm का सरिया लेते हैं तो उसका वजन होता है 0.89 kg। अब इस 1 मीटर वजन को हमें सरिये की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 mm के हमारे जो सरिया है उसकी लेंथ आई है 46.64 मीटर मल्टीप्लाई 0.89 इज इक्वल टू आ जाता है 41.45 kg। ये हो गया हमारे 12 mm सरिये का वजन। उसी तरह से अगर हम 8 mm की बात करते हैं तो 8 mm की हमारी लेंथ आई है 117 फीट, जिसे कि हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है 35.67। और 8 mm के सरिये का 1 मीटर का वजन होता है 0.40 kg। तो हमारे 8 mm के सरिये की लंबाई है 35.67 मीटर मल्टीप्लाई 0.40 इज इक्वल टू आ जाता है 14.09 kg। अब यहाँ पर हम 12 mm और 8 mm दोनों सरिये के वजन को मिला लेते हैं यानी कि 12 mm के सरिये का वजन आया है 41.45 kg प्लस 8 mm का 14.09 kg इज इक्वल टू आ जाता है 55.54 kg। और 65 रुपए का हम स्टील का रेट मान के चलेंगे प्रति किलो के हिसाब से। तो 55.54 हमारा स्टील का वजन मल्टीप्लाई 65 स्टील का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 3610 रुपए। तो ये तो हो गया स्टील का कॉस्ट।